महाराणा प्रताप चित्तौड़ दुर्ग में क्यों नहीं जा पाए? शौर्य की कहानी, चित्तौड़ की जुबानी वीरता, रक्त और बलिदान से लिखा है। मेवात की राजधानी चित्तौड़गढ़ का इतिहास। माई एडो पूत जण जैडो राणा प्रताप अकबर सूतो अज के जान सिराणे सांप। अर्थात, हे माता, ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसे राणा प्रताप हैं। कहा जाता है कि अकबर महाराणा के खौफ से सोते हुए भी चौंक जाता था। वह कभी भी गहरी नींद नहीं सो पाता था। हर समय उसे यह भय सताता था कि कौन जाने कब महाराणा प्रताप कहीं से प्रकट हो जाएं और उसका गला काट दें। यही नहीं, कहते हैं कि मेवात के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भय से मुगलों की सेना कभी भी खुले में घेरा नहीं डालती थी और हर समय पशुओं, छकड्ढों और कांटों की बाध्य के पीछे छिपकर रहती थी। परंतु ऐसे प्रबल प्रतापी एवं यशस्वी महाराणा प्रताप कभी भी मेवात की राजधानी चित्तौड़ के किले में नहीं जा सके, जहां पग पग पर शूरवीरता की गाथाएं भरी पड़ी हैं। वह किला जो महाराणाओं की आन, बाण और शान था, प्रताप के चेतक की टापों को सुनने के लिए तरसता ही रह गया। हैरान करने वाली बात है, किंतु इतिहास इस बात का गवाह है। 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्तरांगन मौर्य ने 13 किमी की लंबाई, 180 मी ऊंचाई और 652 एकड़ में फैली इस पहाड़ी पर इस किले को बसाया था। 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ के किले को भारत के सभी किलों में सबसे बड़ा माना जाता है। इससे जुड्ढा मिथ भी है कि पांडुपुत्र भीम ने इसका निर्माण किया था। इस किले पर गुहिल वंश, गहलोत और सिसोदिया राजपूतों का राज रहा। ये किला राजपूत काल में 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। किले तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पाडी डीढ़े हैं। इनके नाम हैं पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, झोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल। इसकी खासियत इसके अनोखे मजबूत परकोटे, प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर और जलाशय हैं, जो राजपूत स्थापत्य कला के बेजोद नमूने हैं। 3 बार हुए जौहर। इस किले का इतिहास शूरवीरता, रक्त और बलिदान से लिखा गया है। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने इसे 3 बार फतह किया। पहला 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस पहाड़ी किले की घेराबंदी की थी। रावल रतन सिंह और उनके 2 बहादुर सेनापति गोरा बादल के रणखेत होने पर रूपवती रानी पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जौहर करना पड़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान करीब 13,000 वीरांगनाओं ने महारानी कर्णावती की अगुवाई में जौहर किया। 1547 ईस्वी में अकबर ने पूरी तरह से चित्तौड़ के किले को बर्बाद कर दिया और एक बार फिर फूल कंवर के नेतृत्व हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया। 1325 में राणा हमीर ने इसे अपना किला बनाया और राणा वंश यानी सिसोदिया वंश का शासन चलना शुरू हुआ और आखिरी तक यहां सिसोदिया वंश का ही शासन रहा। इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राजा रतन सिंह से लेकर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। 15वीं शताब्दी के मध्य में चित्तौड़गढ़ को प्रसिद्धि तब मिली जब महान राजपूत शासक राणा कुंभा ने इस पर शासन किया। चित्तौड़ के किले और महाराणा प्रताप की कहानी खानवा के मैदान से आरंभ होती है, जब 1533 में समरकंद और खुरासान से आए बाबर ने चित्तौड़ डियाच के महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा महाराजा एवं राजकुमार रणखेत रहे। इस कारण मेवात दियाच की रक्षा पंक्ति कमजोर हो गई। राणा सांगा के बाद उनका पुत्र विक्रम सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, किंतु राज्य की खोई हुई शक्ति को पुनः संचित नहीं कर सका हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष किया तथा बाबर से लेकर अकबर तक के काल में मुगलों ने मेवात की जितनी भूमि एवं किले छीने थे वापस हस्तगत कर लिए। अकबर अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवात पर आक्रमण करने के लिए भेजता रहा और महाराणा प्रताप उन सेनाओं को नष्ट करते रहे। इस कारण अकबर के बहुत से सेनापति मारे गए। महाराणा प्रताप किलों पर किले जीतते जा रहे थे, मुगलों के थाने उजाड़ते जा रहे थे और खजानों को लूटते जा रहे थे, किंतु अकबर की सेना लुट पिट कर अपनी जान और इज्जत दोनों को बचाने में असमर्थ थी।
महाराणा प्रताप ने मेवात के सभी परंपरागत किले जीत लिए थे। अब केवल चित्तौड़गढ़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर रहा था। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बचाने में लगा दी तथा चित्तौड़गढ़ के किले में तथा उसके आसपास के इलाकों में कई हजार सैनिक तैनात कर दिए। अकबर की अंतिम इच्छा केवल यही थी कि या तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पराजित हो जाएं या लड़ाई के मैदान में मार डाला जाए। किंतु अकबर की दोनों इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुईं। ईस्वी सन 1599 में महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को छोड़ डिडियाच दिया। दुर्भाग्य से प्रताप अप्रतिम वीर होते हुए भी कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाद्दा धरा आजाद रहे हूं, घोर उजादहा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। महाराणा प्रताप होने का मतलब चित्तौड़गढ़ जाकर ही समझा जा सकता है। वीरता और साहस का पर्याय, राजपूताने का यह रत्न हम सभी को स्वतंत्रता का महत्व समझा गया। उन्होंने बताया कि गुलामी की मल्लाई से घास की रोटी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है।